नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 372 और बात होगी तुला लग्न में शनि की। जिस ग्रह की बात हो रही है वो ग्रह अशुभ ग्रह है और उसकी स्थिति में अच्छाई है और दृष्टि में बुराई है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर 2, जिस लग्न में बात हो रही है उस लग्न में ये पूर्ण योगकारी है, इसीलिए यदि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में स्थिति होती है तो हम लोग अच्छे फलों की बात करते हैं। तो हम लगातार आप लोगों को छोटे छोटे पाठ के माध्यम से बताते रहते हैं और आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे कि जानकारी कितनी अच्छी आप प्राप्त कर रहे होंगे। प्रारंभ से अंत तक देखना इसलिए जरूरी कि हर भाव के विषय में कुछ नयापन लेकर के आते हैं। नयापन अपने मन से नहीं आते, इतने सिद्धांत हैं कि यही आपको बता देना चाहते हैं कि आप किस तरह से इस विषय को आगे रख सकते हैं। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, और यदि आप लगातार पाठ देख रहे हैं तो भ्रमित नहीं होंगे। और प्रोफेशनली या आप यदि बहुत जल्दी ज्योतिष बनना चाहते हैं तो 28 जून से हमारा क्लास प्रारंभ हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचम स्थान में शनि, तो हमने क्या कहा, पहले क्या सोचना है, शनि है जहां बैठेगा उसका वृद्धि करेगा। तो पांचवें से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उसकी वृद्धि बता दीजिए, अर्थात हायर एजुकेशन अच्छा लेगा, बहुत विवेकी होंगे, संतान की बात करेंगे तो संतान में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि स्थान का स्वामी काल पुरुष में होने के कारण पंचम में बैठता है। तो कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि 10-10 पुत्र तक दे सकता है, लेकिन वर्तमान में तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग संतान उत्पन्न करने के लिए सरकार की तरफ से परमिशन है। कहीं हम दो हमारे दो। अब आप यूरोपियन में चले जाइएगा तो वहाँ 3 संतान कर सकते हैं। अब चाइना में भी रूल आ गया कि 3 संतान कर सकते हैं। लेकिन शनि यदि है यहाँ तब तो आपके पास ऑप्शन है, और ये पीड़ित है तो सरकार 3 बोले 1 भी नहीं हो, तो ये सब चलते रहता है। तो शनि यहाँ इस स्थान की वृद्धि करेगा और मेल चाइल्ड देने में भी शनि यहाँ सक्षम होता है। आजकल बहुत परेशानी है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अब शनि वक्री हो जाए तो त्रिकोण एक ऐसा स्थान है, वो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह सबको अपने हिसाब से ढाल लेता है। जो यहाँ बैठे उसको यही का फल करना है, पहले यही तो कहना है, और पंचम और नवम का फल बुरा नहीं होता। ऐसे जातक के पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे होंगे, इसीलिए स्वगृही शनि यहाँ बैठा है। वक्री हो जाए तो बुद्धि विवेक के मामले में और होशियार हो जाए, और जितना अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकते हैं और जीवन में कभी भी कर सकते हैं। हमने पढ़ाई नौकरी कर ली, 10 साल तक ब्रेक ले लिया पढ़ाई लिखाई से, और फिर पीएचडी करने चले गए, हो जाएगा। फिर किसी नए कोर्स को करने जा रहे हैं, हो जाएगा। वक्री अवस्था में और संभव है, क्योंकि उसके अंदर तत्परता रहती है कि इस कार्य को करना है, होगा, और जैसे ही समाप्त होगा दूसरे कार्य को करेंगे। तो यहाँ वक्री हो जाने से हम गलत प्रभाव बोलें ये नहीं हो सकता। और वक्री को अलग अलग बता रहे हैं, फिर ट्रांजिट में बता देंगे। आप एक जगह सुन करके संतुष्ट मत होइएगा, क्योंकि यही हम कहते हैं कि ये संतान के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये शनि है, उसकी दशा आएगी तो यहाँ पंचम स्थान एक्टिव होगा, और यदि संतान उस समय बीमार होता है तो उस तीव्रता बढ़ जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना। इसलिए हम हर जगह जिस भाव से जिस संबंधी के विषय में समझते हैं उसके स्वास्थ्य का चिंता वक्री ग्रह होने से जरूर समझना चाहिए।
अब यहाँ शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम स्थान के ऊपर। तो ये सप्तम के लिए अच्छा नहीं होगा। वक्री है इसलिए क्या? नहीं, शनि है इसलिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में शुभता नहीं होती। यहाँ से ये एकादश स्थान को देखेगा। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ 1/3 दृष्टि जो है बुरी कम होगी, अर्थात लाभ यदि होना है तो थोड़ा कम हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी स्थान के कारण तो ये वृद्धि के कारक कहे गए। तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया। और इसके बाद धन स्थान के ऊपर दृष्टि है। ये न तो यहाँ के कालपुरुष में स्वामित्व रखते हैं, इसीलिए इस स्थान के ऊपर प्रभाव होगा, कुटुंबों से बैर होगा और जमा धन भी इस दशाओं में निकाल करके खर्च कर लेंगे। तो हमेशा हम कहते हैं कि हम किसी ग्रह के विषय में पत्रिका में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो यदि इसमें कोई पूछेगा एजुकेशन हायर ले पाएंगे, तो कहेंगे हाँ ले पाएंगे। अब कहेगा कि लाभ कैसा रहेगा, तो कहेंगे औसतन ठीक रहेगा। धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो ठीक रहेगी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। तो कहेंगे फिर इतना पढ़ लिख के फायदा क्या है? तो एक ग्रह पे तो सारा प्रिडिक्शन संभव नहीं है, 9 के 9 ग्रह समझने की जरूरत है। तो इसीलिए आप लोग एक ही ग्रह पे सब कुछ नहीं मानिएगा, साथ में दशा भी तो बहुत जरूरी है। क्यों? हमेशा एक लाइन तो हमारे सभी लोगों को याद होगा कि ग्रहा वीर्यानुसारेण दशा फलम गेयम दशा सुचौ, कि ग्रह अपने बल के अनुसार ही अपनी दशा में फल करेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। चलिए, अब यदि शनि छठे स्थान में हो जाए तो सभी लोगों का कहना है कि रोग ऋण शत्रु समाप्त हो जाता है। और वक्री भी हम लिख ही देते हैं, भूलना भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शनि है ना, यहाँ वृद्धि कराएगा तो यहाँ हानि क्यों करेगा? हाँ, यहाँ प्रसन्न होता है, अपने फल के स्वतंत्र फल को करने में बहुत तत्परता दिखाएगा। ऐसे स्थिति में बीमार हो जाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, दुश्मन होंगे तो दुश्मन बढ़ जाएगा, ऋण लेना चाहेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो आप इस विषय को समझिए। अब ऋण भी जल्दी मिल जाएगा, बीमारी भी बढ़ सकती है, शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं। और यहाँ से दृष्टि कहाँ पहुँचती है? पहली दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर। तो जब इसकी दशा आ जाए तो चोट चपेट दुर्घटना आदि से भी सावधान रहने की जरूरत है। अब उसके बाद दृष्टि देख लीजिए कहाँ पहुँच रहा है? द्वादश स्थान में। तो हम क्या कहेंगे कि अपव्यय होगा। कब? जब शनि की दशा आएगी। तो शनि छठे स्थान में कैसे शुभ फल कर रहा है ये समझिए। और तुला लग्न में तो निश्चित ही लग्न के लिए कभी अच्छा नहीं करेगा, पंचम के लिए कभी अच्छा नहीं करेगा, पंचम से दूसरे हो सकता है सुख समृद्धि के लिए अच्छा कर जाए, क्योंकि इससे तीसरा है। हमेशा ऐसे जातक को परिश्रम के बाद ही फल मिलेगा। और इसके बाद ये पराक्रम स्थान के ऊपर दृष्टि जा रहा है, वहाँ बैठा नहीं है, इसलिए पराक्रम की भी हानि करेगा। और ये इसका अपना घर नहीं है, यहाँ ये उच्च के भी स्थित नहीं है। तो शनि के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं वो भी शुभ नहीं है। तो फिर यहाँ बैठ के अच्छा क्या कर सकता है? तो ऐसे विषयों को हम कहाँ किस तरह से प्रयोग करेंगे ये दशा बताएगा। और टोटल रिजल्ट सभी ग्रह जब स्थित हो जाएंगे तब आप लोगों को किसी को बताना है। यहाँ तो आप कैसे विषयों को समझें इसके विषय में मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शनि यदि सप्तम स्थान में स्थित हो तो क्या फल करेगा? एक चीज तो ये मान लीजिए कि इस भाग में अर्थात पश्चिम के तरफ, या हम लोग कहते हैं ये पूर्व है तो ये पश्चिम है, और ये आकाश तो ये पाताल, तो इस दिशा में शनि बलवान होते हैं।
इसी स्थान में शनि दिग्बली होते हैं। काल पुरुष के पत्रिका में यहाँ ये उच्च के भी होते हैं। काल पुरुष के पत्रिका में वृद्धि के कारक होते हैं। कभी भी शनि शादी विवाह में डिस्टर्ब नहीं करते, अर्थात सप्तम में बैठा है। अब जिस राशि का बैठा है उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि चुनाव गलत कर सकते हैं। क्या चुनाव गलत कर सकते हैं? हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो आप समझते हैं मैरिज में थोड़ा विलंब भी हो जाए, लेकिन यदि स्वराशि या उच्च राशि का यहाँ होता तो मैरिज में भी विलंब नहीं होता, तो शादी में थोड़े विलंब हो जाए, इसकी संभावना है। इसकी दृष्टि से भाग्य स्थान, अर्थात अब अपने मर्जी से शादी करेंगे तो पिता से कितना मेल जोल रहेगा। लग्न इसके स्वयं के लिए, लग्न के ऊपर दृष्टि है तो स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी ही पड़ेगी। और यहाँ से चतुर्थ स्थान को देख रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, भूमि भवन मकान वाहन आदि की वृद्धि होगी। और वक्री है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा? जब जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो और उसी समय ट्रांजिट में भी शनि वक्री हो जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आगे विषय को पढ़ते रहेंगे। यहाँ यही समझना है कि हर स्थिति में अच्छा है। स्वास्थ्य वाले स्थिति में हम इसको यहाँ कहते हैं कि यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि शनि सप्तम में बैठा तो यहाँ का फल करेगा। और कैसे फल करता है? अपने गुण स्वरूप के अनुकूल फल करता है। तो ऐसे स्थिति में यदि बीमार करे, इसको करे सप्तम को, जीवन साथी को, या आपको करे, दोनों स्थिति में, बीमारी के स्थिति में शनि का वक्री स्थिति अच्छी नहीं है। यदि जिस स्थान में स्थित हो तथा जिस स्थान को देख रहे हों उस स्थान से हम जिस भी संबंधी की बात करते हैं उसके बीमार होने पर यह स्थिति को अच्छा नहीं कहते। अब यदि शनि अष्टम स्थान में स्थित हो जाए तो शनि कहाँ कहाँ के कारक होते हैं? 8वें के और 12वें के। कारक भाव नाशा है, क्या आयु की हानि होगी? मानिए या ना मानिए। अगर यहाँ अकेला शनि है तो हमेशा चैलेंज करेगा कि जी करके दिखाओ, और आदमी जी करके दिखाता भी है। अब यहाँ से दशम के ऊपर दृष्टि जाएगा तो करियर क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। हम यदि कहेंगे कि बड़ा स्मूथ करियर होगा, नहीं होगा। यहाँ से धन स्थान के ऊपर दृष्टि जा रहा है, क्या धन बहुत होगा? नहीं होगा। कुटुंबों से प्रीति बहुत होगी? नहीं होगी। और ये वाणी स्थान भी है। ऐसे स्थिति में कभी कभी लोग अब्यूज भी करते हैं, अच्छी वाणी नहीं बोलना चाहते। और उसके बाद पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो यहाँ से संतान को सुख होगा, संतान होंगे, ये हम कह सकते हैं। अब इसी अवस्था में वक्री हो जाए तो 8वें का तो फल इसको करना ही है, पहले भी करना था। तो अब वक्री अवस्था में हानि करेगा अधिक, क्योंकि स्वाभाविक गुणों की भी तो वृद्धि होगी। तो पहले तो ये वृद्धि कर रहा था, आयु की वृद्धि कर रहा था, लेकिन अपने स्थिति के अनुसार वृद्धि कर रहा था। लेकिन अब क्या है? वक्री है और ये अष्टम में बैठा। यदि कोई पुराना रोग डेवलप हो रहा हो तो उसमें तीव्रता आ जाएगी, तब फिर आपको परेशानी होगी। इसीलिए एक ही कंडीशंस पे कई रिजल्ट अलग अलग तरीके से निर्मित होते हैं। आपको ये समझना है कि उस समय किसकी महादशा में आया है, आगे प्रत्यंतर किसका है, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके यदि आप कहेंगे तब रिजल्ट अच्छा होगा। तो हमने कहा कि वक्री अवस्था में सिर्फ अष्टम के फल का विशेष नुकसान और स्वयं शनि का नुकसान, और ऐसे स्थिति में दृष्टि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस बात को मान के चलेंगे।
आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।